दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी गर्दन में दर्द होने लगता है, गर्दन में अकड़न होने लगती है, गर्दन को हिलाने डुलाने में परेशानी होती है। कई बार लोगों को ये आम समस्या लगती है। कई लोग इस दर्द के साथ लंबे समय तक जीते रहते हैं और इस दर्द को लाइटली लेते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये दर्द खतरनाक साबित हो सकता है। यही दर्द सर्वाइकल पेन के लक्षण होते हैं। सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन के हिस्से वाली रीढ़ की हड्डी के जोड़ों और डिस्क में समस्या होने से सर्वाइकल पेन होती है। ऐसा हड्डियों में कार्टिलेज के टूट फूट होने से भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के अलावा कई और वजह हो सकते हैं, जैसे गर्दन में चोट लग जाना, लिगामेंट्स कड़ी हो जाना, शारीरिक सक्रियता की कमी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी ना होना, अपनी गर्दन को असुविधाजनक स्थिति में लंबे समय तक होल्ड करना यानी कि कभी कभी रात को गलत पोस्चर में सोने की वजह से भी गर्दन में दर्द होता है। इसका समय पर इलाज न करने की वजह से सर्वाइकल पेन केवल गर्दन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाता है। चलिए देखते हैं सर्वाइकल पेन के कुछ होम रेमेडी, गर्दन दर्द के कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हैं और इनके वजहों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल पेन होने के क्या वजह हैं। लोग घंटों कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे समस्या होती है। यही नहीं, मोबाइल को कान और कंधे के बीच में फंसाकर बात करने लगते हैं, जो कि शरीर के लिए गर्दन के इस्तेमाल का सही तरीका नहीं है। लोग अपने गर्दन को टेढ़ा करके मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो सरासर गलत है। इससे आगे जाकर गर्दन में परेशानी होनी ही है। इसलिए अगर आपको ऐसी आदत है तो आदत आज से छोड़ दें। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान, कमजोर इम्यूनिटी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से ना होने की वजह से भी इस तरह का दर्द हर उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। एक हिसाब से देखा जाए तो यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते हम इस पर समय रहते ध्यान दें तब। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि यह सर्वाइकल पेन के लक्षण हैं? तो देखिए, इनके लक्षणों में यानी सिम्टम्स में गर्दन में दर्द होता है, गर्दन अकड़ जाना और हिलाने डुलाने में परेशानी होना, हाथ पैर और पंजों में झुनझुनी सुन्नपन महसूस होना या उसमें कमजोरी लगना, सिर के पिछले भाग और कंधों में दर्द होना, चलने में दिक्कत और मांसपेशियों में ऐंठन शामिल हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो घरेलू उपाय जिसके इस्तेमाल से आप सर्वाइकल पेन यानी गर्दन के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहला इसमें उपाय है दोस्तों, हल्दी और सौंठ वाला दूध। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए क्या करना है कि 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालना है और 1/4 चम्मच सौंठ डालना है। सौंठ मतलब ड्राई जिंजर, अदरक का सूखा हुआ भाग। दोनों को मिलाकर उबाल लेना है और रात को सोने से 1 घंटे पहले इसे पी लेना है। दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन, एंटी इंफ्लेमेटरी और दर्द को दूर करने वाले गुण होते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के इलाज के साथ ही गठिया, सूजन और मांसपेशियों को आराम देने का काम करते हैं। इसके साथ ही सौंठ में दर्द को खींचने के गुण होते हैं। तो हल्दी और सौंठ मिलाकर जरूर दूध पिएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक उपाय और करें, रोज सुबह खाली पेट बासी मुंह 2 से 3 लहसुन की कलियों को चबा जाएं। अगर आप सीधे लहसुन नहीं खा सकते हैं तो आप इसे शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं। लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और 1 से 1.5 चम्मच शहद में मिलाकर इसे खा लीजिए और ऊपर से 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। दोस्तों, लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक दर्द निवारक गुण होते हैं। यह आपके गर्दन के जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने के लिए काफी हेल्प करेगा। और इसके अलावा भी दोस्तों, इस लहसुन के बहुत से फायदे हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है, डायबिटिक वालों के लिए अच्छा होता है, थायराइड वालों के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है। बहुत से लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। बहुत से लोगों को सुन्नपन, झुनझुनी की समस्या होती है, उनके लिए भी ये लहसुन काफी फायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा एक उपाय और बता रहा हूँ जो बहुत ही पावरफुल है। इसके लिए क्या करना है कि हथेलियों में 1 चम्मच तिल का तेल लेना है। अगर घर पर तिल का तेल ना हो तो कैस्टर ऑयल ले लीजिए। जी हाँ, अरंडी का तेल। 1 चम्मच हथेली में तेल लेकर हथेलियों को आपस में रगड़ें, रब करें, ताकि जो तेल है वो गर्म हो जाए, तेल में गर्माहट आ जाए। और उस तेल को गर्दन पे लगाइए और अच्छे से मालिश कर लीजिए। मालिश करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और किसी गर्म कपड़े से उस जगह की सिकाई करें। इस तरह से आप कपड़ा ले लीजिए, एक पोटली जैसा बना लीजिए और तवे पर गर्म कीजिए और उस कपड़े से वहां की सिकाई कीजिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और दर्द से आपको तुरंत छुटकारा मिलेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करके जरूर देखना। आप इसके अलावा एक काम और कर सकते हो, आजवाइन लीजिए। 2 चम्मच आजवाइन को तवे पर सेंक लीजिए,
जब ये गर्म हो जाए तो किसी सूती कपड़े में डालकर यानी कॉटन के कपड़े में डालकर इसका पोटली बना लीजिए और गर्म गर्म अजवाइन से पोटली से आपको गर्दन को सेकना है। इससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। ये जो अजवाइन वाला नुस्खा है दोस्तों, जिनको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, मोच आ गया हो, उस वजह से दर्द हो, तो भी उस जगह इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने से पहले तेल से थोड़ा मालिश जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा रोजाना 2 चम्मच भुना हुआ तिल खाएं, या तिल की चिक्की खाएं या फिर तिल का लड्डू खाएं। तिल के बीज होते हैं दोस्तों, दर्द कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों और कमर दर्द, शरीर के अन्य भागों में जो दर्द होते हैं उनको दूर करने में कारगर साबित होता है। इसके अलावा तिल में कैल्शियम भारी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की कैल्शियम की कमी को दूर करेगा और हड्डियों को मजबूत करेगा। इसके साथ ही एक उपाय और कीजिए। अगर आपको गर्दन में बहुत तेज दर्द हो तो आप अदरक का चाय बनाकर पीजिए। 1 कप पानी में 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक मिलाएं और उसे 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लीजिए। अगर आप चाय पीते हो, चाय के शौकीन हो, तो उसमें आधा चम्मच चाय पत्ती भी डाल सकते हो। अगर आप मिठास चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। आपको चीनी नहीं मिलाना है, ध्यान रखिएगा। आप गुड़ मिलाइए और इसकी बनी चाय को पीजिए। दिन में 2 बार इस तरह चाय बनाकर पी सकते हैं। ये दर्द से आपको निजात दिलाएगा। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और एनाल जैसे गुण पाए जाते हैं, जो गर्दन में होने वाले दर्द को दूर करने में हेल्प करते हैं। इस चाय का आप डेली सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उठने, बैठने, चलने से लेकर कंप्यूटर पर काम करने का पोस्चर यानी कि बैठने का तरीका सही करें। मोबाइल फोन पर लंबे समय तक एक ही स्थिति में तिरछा होकर बात ना करें, और ज्यादा देर तक फोन पर बात करने भी पड़े तो कान और कंधे के बीच में मोबाइल रखकर ना करें। सामने की तरफ भी गर्दन झुकाकर मोबाइल स्क्रीन देखने के बजाय आंखों की ऊंचाई के बराबर रखकर देखें। बेहतर तो ये होगा कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हड्डियों को स्वस्थ रखना जरूरी है। इसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करें। सोने का तकिया या फिर कुशन सही आकार का होना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से भी इस स्थिति से आप बच सकते हैं। तो आगे हम जानेंगे सर्वाइकल पेन के लिए योगा कौन से करने हैं और डाइट में और क्या क्या चीजें लेनी हैं। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ कैल्शियम वाले डाइट। कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत को पूरी करें। कैल्शियम के लिए आप, जैसे मैंने तिल बताया, तिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्न में आप रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रागी देखिए इस तरह का दिखता है, इसे फिंगर मिलेट कहते हैं। कई जगह इसे नाचनी और मड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी अन्न के मुकाबले रागी में 5 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो आप इसे अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद चीज है दोस्तों। इसका इडली, डोसा, रागी माल्ट या फिर चीला बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी पूरा करने के लिए आप रोजाना सूर्य की रोशनी लें। सुबह का 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी लें। इससे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। साथ ही आप ओमेगा 3 से भरपूर डाइट लें। ओमेगा 3 में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने वाले दर्द और सूजन से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेगा। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप डाइट में क्या क्या ले सकते हैं वो देख लीजिए। अलसी खा सकते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। अखरोट खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, चिया सीड्स खा सकते हैं, या फिर आप घर पर खाना सरसों के तेल से बनाइए। सरसों के तेल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। या फिर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट भी बाजार से ले सकते हैं, जो फिश ऑयल के नाम से मिलता है। इसके अलावा व्यायाम कीजिए। गर्दन का व्यायाम करने के लिए क्या करना है, सिर के दोनों तरफ और ऊपर नीचे मोड़ें या फिर गर्दन को हल्का घुमाएं। इससे गर्दन के मांसपेशियां मजबूत होती हैं और गर्दन का मूवमेंट हो जाता है। तो ऐसा जरूर करें। आपको मैं 2 योगासन बताता हूँ जो सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप बाल आसन या फिर शिशु आसन योग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, फर्श पर घुटने के बल बैठ जाएं। अपनी पिंडलियों को जमीन पर इस तरह रख दें कि दोनों पंजे आपस में मिले हों। एड़ियों के बाहर बैठ जाएं। अपने हाथों को शरीर के दोनों ओर जमीन पर रख दें। एक लंबी गहरी सांस छोड़ें और कमर को झुकाते हुए अपनी धड़ को अपनी दोनों जांघाओं के बीच ले जाएं। अब धीरे से अपने सर को जमीन पर रख दें। उतनी ही चेष्टा करें जितना सरलता संभव हो। अपने आप अधिक जोरदार प्रयास न करें। अपनी हथेलियों को अपने धड़ के दोनों तरफ जमीन पर रखे रहें। इस आसन में जितनी देर संभव हो विश्राम में रहें और फिर धीरे धीरे एक सांस लेते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए सीधे हो जाएं। अपनी हथेलियों को आकाश की ओर मुंह करके जंघा पर रखें, जैसे ईश्वर को समर्पण कर रहे हैं। इस आसन से केवल गर्दन और पीठ के दर्द से ही आराम नहीं मिलता, बल्कि मन भी शांत हो जाता है। यह आसन कुल्हों, जांघों और पिंडलियों को लचीला बनाकर आपको एक बच्चे की तरह ताजगी महसूस कराता है। इसके अलावा त्रिकोणासन कर सकते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से करना है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा कृपया करके वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।